नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्त, क्या सच में आपको ईश्वर पे विश्वास है? और जब आप विश्वास करते हो ईश्वर पे, तो फिर किसी भी होनी या होनी को सोचकर डरते क्यों हो? घबराते क्यों हो? किसी बात की चिंता क्यों करते हो? चिंता तब होती है, कोई डर तब होता है जब कोई शंका होती है। और जिसे शंका होती है मतलब उससे विश्वास नहीं होता, इसलिए कभी भी शंका मत करो। सिर्फ विश्वास करो। अगर दिल से विश्वास करोगे तो हर पल आपके जीवन में चमत्कार होगा। दोस्त, एक बहुत ही अमीर और रईस व्यक्ति थे। उनको वोटिंग का बड़ी शौक था। उन्होंने एक नाव बनवाई। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी नाव लेकर समंदर में जाऊंगा, समुद्री यात्रा करूंगा। ये दरअसल ईश्वर के अनन्य भक्त थे। बहुत अधिक विश्वास करते थे, ईश्वर पे बहुत प्यार करते थे। इस वर को उनके घर का वातावरण हमेशा भक्तिमय रहता था। उनके जिंदगी में ईश्वर ने उस सब कुछ दिया था जो चाहा था। उन्होंने इसलिए हमेशा एक ही बात करते थे, ये जो कुछ भी है प्रभु, इस सब कुछ तेरा ही है। सारी दुनिया भले मेरा साथ छोड़ दे, कोई और मेरे साथ हो या ना हो, पर तू हमेशा मेरे साथ है। इतना अधिक उन्हें प्रेम था, ईश्वर से इतना अधिक भरोसा था। उन्हें ईश्वर पे नाव बनकर तैयार हो गई। वो निकल पड़े समुद्री यात्रा पर, समुद्र में जाने लगे। उन्हें बड़ी आनंद आ रहा था। दूर दूर तक समंदर अपनी नाव में बैठे बड़ी खुश हो रहे थे। साथ ही साथ ईश्वर का धन्यवाद भी कर रहे हैं। इस बात का हमेशा उन्हें एहसास रहता था कि ईश्वर मेरे साथ है। कभी भी उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। वो मस्ती में समुद्री यात्रा कर ही रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आया। उनकी नाव डूबने लगती है। इन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। वो समुंदर में कूद जाते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक तैरने के बाद वो एक टापू पे पहुंचते हैं। खुद को संभाले हैं। टापू पे पहुंचकर वहां पर चिल्ला चिल्लाकर आवाज भी देते हैं। और थोड़े ही देर बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यहां कोई भी आसपास नहीं है। वे सिर्फ अकेले हैं। थोड़ा और आगे बढ़कर कोई है कि आवाज देते हैं, लेकिन कोई वहां आसपास रहे तब तो आवाज को सुने, वहां कोई है ही नहीं। अंदर ही अंदर वो दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है, मैं आखिर किसी को क्यों ढूंढ रहा हूं? क्यों किसी को आवाज दे रहा हूं? इसलिए ढूंढ रहा हूं, प्रभु आप तो मेरे साथ है ना। बस आप ही तो चाहिए। समय है, ये भी निकल जाएगा। हर समय निकल जाता है, चाहे दुखा हो चाहे सुखा हो, ये भी समय निकल जाएगा। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। कल सुबह होते ही कुछ ना कुछ यहां से निकलने का इंतजाम हो जाए। और वो पूरी रात उस टापू पर ही बिताते हैं। फिर सुबह होती है, इधर उधर चारों तरफ देखते हैं, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक समंदर है। वहां थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। उन पेड़ों से कुछ फल तोड़ते हैं, खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। और ईश्वर से लगातार बातें करते जा रहे हैं, प्रभु कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। हम दोनों हैं ना। यहां हो सकता है ऐसा समय इसलिए आया हो कि मैं सारा समय सिर्फ आपके साथ बिता सकूं। बाहर तो दुनिया भर के काम होते हैं, इतनी सारी बातें करने के लिए उतना समय कहां होता है। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूं, आपसे ढेर सारी बातें करूंगा। वह व्यक्ति अपने आप को हौसला देते रहता है, तसल्ली देता है, यह सोचकर और कहकर कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। और दोस्त, यही विश्वास और हौसला तो ईश्वर है। जब आप ईश्वर को अपने साथ मान लेते हैं तो जिंदगी में कभी हारते नहीं हैं। चाहे मुसीबतें कितनी भी आ जाएं, जो विश्वास करता है ईश्वर उसके साथ हमेशा रखते हैं। दोस्त, धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के 2-3 दिन बीत जाते हैं। उस सुनसान टापू पे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी शंका भी होने लगती है। मन घबरा जाता है, डर लगने लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन फिर वे अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो फिर चिंता किस बात की। लेकिन लाट विश्वास के बावजूद भी अगर कुछ सकारात्मक परिणाम ना दिखे तो जाहिर सी बात है कि मन कमजोर होने लगता है। जैसे ही उनका अंदर से मन कमजोर होता है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, ईश्वर मुझे पता है आप मेरे साथ में हो। ये दिमाग जो है ना मेरे साथ खेलता है,
ये हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरे साथ है। मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं दोस्त। यही विश्वास होता है। अब कोई भी मार्ग न सूझने की वजह से वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहां इस साल में कब तक ऐसे ही रहूंगा। वे कुछ लकड़ियां तोड़ना शुरू करते हैं। लकड़ियां तोड़ करके एक झोपड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। जिंदगी में ऐसा काम कभी भी नहीं किया था। उन्होंने उनके घर काम धाम करने के लिए बहुत सारे नौकर चक्र थे। पैसों की कमी कोई थी नहीं। घर पर सारी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन बड़े ही आनंद के साथ वो अपनी झोपड़ी तैयार कर रहे हैं और बार बार कहते हैं, प्रभु चलो लकड़ियां उठाते हैं, ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। दोनों मिलकर सुंदर सा झोपड़ी बनाएंगे और 2 दिन में झोपड़ी तैयार हो जाता है। शाम का समय झोपड़ी के बाहर खड़े हैं, बड़ी खुश हैं, प्रसन्न है और भगवान से कह रहे हैं, बताओ प्रभु, अच्छा लग रहा है ना? हम दोनों यहीं पर रहेंगे। आज तो मौसम भी खराब था। बारिश होने से पहले ही झोपड़ी बन गई। दोस्त, चाहे कोई भी रहे, जब वह खुद से निर्माण करता है किसी चीज का, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सोच कर देखिए।